नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भारत की धरती रहस्यों और पौराणिक कथाओं से भरी पड़ी है। यहाँ कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है तो कुछ को शापित। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय स्थानों की यात्रा पर जहाँ आशीर्वाद और श्राप एक साथ मिलते हैं। आइए जानते हैं इन जगहों के पीछे के रहस्यों और उनके पौराणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को। तो हमारी रहस्यमय यात्रा शुरू करते हैं केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर से। इस मंदिर का खजाना किसी रहस्य से कम नहीं। 2011 में जब इसके गुप्त वॉल्ट को खोला गया तो करोड़ों का खजाना मिला, लेकिन एक वॉल्ट, जिसे वॉल्ट बी कहा जाता है, आज तक नहीं खोला गया। कहा जाता है कि इसे खोलने से भयंकर आपदा आ सकती है। इस वॉल्ट की सुरक्षा को लेकर एक पौराणिक कहानी जुड़ी है, जिसमें नाग देवता इसे सुरक्षित रखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वॉल्ट बी की सुरक्षा और इसके शापित होने की कहानियों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह खजाना त्रावणकोर के राजाओं द्वारा सुरक्षित रखा हो सकता है और शाप की कहानियाँ लोगों को इससे दूर रखने के लिए बनाई गई हो सकती है। पौराणिक कहानियों के अनुसार देखें तो यह खजाना भगवान पद्मनाभ द्वारा संरक्षित है और इसे खोलने वाले को उनके प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नाग देवता की उपस्थिति इस वोल्ट को और भी रहस्यमय बनाती है। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। राक्षस तल। अब हम आपको ले चलते हैं तिब्बत की राक्षस तल झील की ओर, जो अपने खारे पानी और वीरान वातावरण के कारण शापित मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह झील रावण की भक्ति का प्रतीक है। इसके खारे पानी में कोई जीवित नहीं रह सकता और स्थानीय लोग इस झील से दूर ही रहते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो राक्षस ताल का खारा पानी और इसके आसपास के निर्जीव वातावरण का कारण यह है कि इसमें जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। यह एक प्राकृतिक खारा जल स्रोत है जो इससे जैविक जीवन के लिए अनुपयुक्त बनाता है। पौराणिक कथाओं में इसे रावण की भक्ति का स्थान माना गया है, जबकि पास ही स्थित मानसरोवर झील को पवित्र और दिव्य माना जाता है। राक्षस तल को बुराई और अंधकार का प्रतीक माना जाता है। यह अच्छाई और बुराई की अद्भुत प्रतीकात्मकता दर्शाता है। रूपकुंड झील। उत्तराखंड के समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील एक भयानक रहस्य को समेटे हुए है। इस झील में सैकड़ों मानव कंकाल मिले हैं जो 9वीं शताब्दी के माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये लोग नंदा देवी के श्राप का शिकार हुए हैं। विज्ञान के अनुसार ये लोग एक भीषण ओलों के तूफान में मारे गए। ओले इतने बड़े थे कि उन्होंने इन तीर्थयात्रियों को मौके पर ही मार दिया। ठंडी जलवायु और बर्फबारी ने इनके शवों को संरक्षित कर दिया, जिससे ये कंकाल आज भी इस झील के किनारे पाए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह झील देवी नंदा देवी के प्रकोप का परिणाम है। कहा जाता है कि जो तीर्थयात्री उनकी भूमि का अनादर करते हैं उन्हें शापित कर दिया जाता है। यही कारण है कि यहाँ लोग इस झील से डरते हैं और इसे पवित्र मानते हैं। ज्ञानगंज। हमारी अगली मंजिल है ज्ञानगंज, जो हिमालय की गहराई में छिपा एक रहस्यमय और दिव्य शहर है। कहा जाता है कि यहाँ केवल अमर आत्माएं और महायोगी निवास करते हैं। यह शहर आम इंसानों की नज़रों से परे है और केवल वही इसे देख सकता है जिन्होंने उच्च आध्यात्मिक स्तर प्राप्त किया हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञानगंज का अस्तित्व सिर्फ एक मिथक हो सकता है। कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि यह शहर वास्तव में मौजूद है। यह एक आध्यात्मिक अवधारणा हो सकती है जो मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में ज्ञानगंज को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना गया है। यहाँ के निवासियों को अमर माना जाता है और वे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। यह शहर आम लोगों से छिपा हुआ है और केवल सिद्ध पुरुष ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कुलधारा गांव। राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित कुलधारा गांव एक रात में अचानक वीरान हो गया। कहा जाता है कि यहाँ के निवासी एक अत्याचारी मंत्री से बचने के लिए गांव छोड़ गए थे। जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया कि यहाँ कभी कोई नहीं बच पाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुलधारा के खाली होने के पीछे प्राकृतिक संसाधनों की कमी और राजनीतिक कारण हो सकते हैं।
लेकिन यह गांव अब भूतिया और शापित माना जाता है और लोग यहाँ रात में जाने से डरते हैं। लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा के निवासियों ने इस गांव पर श्राप लगाया था और इसीलिए यह गांव कभी आबाद नहीं हो पाया। आज भी यहाँ अजीब घटनाओं की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, जिससे यह गांव और भी रहस्यमय हो जाता है। द्वारका हमारी अंतिम मंजिल है द्वारका, जो भगवान कृष्ण की नगरी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद उनकी नगरी द्वारका समुद्र में डूब गई। हाल ही में समुद्र के नीचे इसके अवशेष पाए गए हैं, जो एक प्राचीन सभ्यता के संकेत हो सकता है। समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष आर्कियोलॉजिकल खोजों का हिस्सा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अवशेष हजारों साल पुरानी सभ्यता के हो सकते हैं। हालांकि इस बात के ठोस प्रमाण नहीं है कि यह वही द्वारका है जिसका उल्लेख महाभारत में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका भगवान कृष्ण की दिव्य नगरी थी, जिसे समुद्र में डुबो दिया गया था। यह नगरी हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र मानी जाती है और इसके खोने से कलयुग की शुरुआत हुई। इन स्थानों से यह स्पष्ट होता है कि आशीर्वाद और श्राप एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं, चाहे वह पद्मनाभ स्वामी मंदिर की शापित तिजोरी हो या द्वारका की खोई हुई पवित्र नगरी। यह स्थल हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास, पौराणिक कथाएं और रहस्य अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन रहस्यों के पीछे का सच क्या है, शायद हम इसे कभी पूरी तरह से ना जान पाए। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कौन सा स्थान आपको सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।